नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं कुंभ राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। ये कॉम्बिनेशन मिलकर किस तरह के पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। जातक का व्यक्तित्व किस तरह का होता है, कौन से वो गुण हैं जो जातक की पर्सनालिटी में देखने को मिलता है, कौन से वो क्षेत्र हैं जो जातक के व्यक्तित्व को आकर्षित करते हैं, कौन से ग्रह पूर्ण रूप से व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जातक के मन के ऊपर किस ग्रह का नियंत्रण होता है और उसका मन किस तरह के सोच से प्रभावित होता है, किस तरह के सोच वाला होता है, कौन से वो क्षेत्र उसके मन को आकर्षित करते हैं। इन सारी बातों की चर्चा आज करेंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, इसलिए यह वृश्चिक लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा चतुर्थ भाव में जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर चंद्रमा विराजमान है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है, इसलिए चंद्रमा का कुंभ राशि में होना बताता है कि जातक की राशि कुंभ हो गई। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश मंगल है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए जातक के लग्नेश मंगल हो गए। इस लग्न चार्ट में मंगल की भूमिका लग्नेश के रूप में है और साथ में षष्ठम भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल है। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है और मेष राशि के भी स्वामी ग्रह मंगल ही होते हैं। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के राशि के स्वामी ग्रह शनि है। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, इसलिए जातक के राशि के स्वामी ग्रह शनि हो गए। और इस लग्न चार्ट में शनि की भूमिका पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है पराक्रम भाव में और चतुर्थ भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है और 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि का कंट्रोल जातक के मन पर है और व्यक्तित्व पर मंगल का कंट्रोल है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मंगल के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी का निर्माण होने वाला है। जातक जुझारू होगा, जिद्दी होगा, ऊर्जावान होगा, जोशीले स्वभाव का होगा, उत्तेजना से भरा हुआ जातक होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, हार नहीं मानने वाला होगा। ऐसे जातक को थोड़ा सा आप इस मामले में भी इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जातक थोड़ा सा किसी भी चीज़ को पाने के प्रति रिजिड होता है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि मंगल षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह है। षष्ठम भाव जनसेवा का, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्यों का और कोर्ट कचहरी का भी है, छोटे मोटे रोगों का भी है। इस कारण से जातक जनसेवा के प्रति आकर्षित हो सकता है, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्यों से संबंधित कार्य कर सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य कर सकता है और एग्रेशन ज़्यादा होने के कारण कोर्ट कचहरी से संबंधित विवादों में भी पड़ सकता है। छोटे मोटे रोग की संभावना भी बन सकती है और मंगल से संबंधित रोग होने की स्थिति बन सकती है। मतलब मंगल
खून के कारक ग्रह है, तो जातक को थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखना चाहिए। एग्रेशन का सीधा संबंध ब्लड से होता है। ब्लड में जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, एग्रेशन जब बढ़ेगा तो ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। इसलिए यह बताता है कि जातक को जो भी छोटे मोटे रोग की स्थिति दिखती है वो भी ब्लड से संबंधित हो सकती है। इसलिए जातक को थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस कॉम्बिनेशन में जातक के राशि के स्वामी ग्रह शनि है। शनि भी जातक को जिद्दी बनाते हैं, जुझारू बनाते हैं, रिजिड बनाते हैं। शनि के प्रभाव के कारण जातक के अंदर संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाती है, अटूट संघर्ष करने की क्षमता आ जाती है। और इसका एक और भी कारण होता है कि शनि के प्रभाव के कारण जातक को आसानी से कोई चीज़ हासिल होता ही नहीं है। शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए किसी को भी वो कोई भी चीज़ तभी ला कर देते हैं जब वो उसके काबिल होता है। या तो अगर कोई किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है तो उसको उस काबिल बनाने के लिए संघर्ष कराते हैं। तो आप यह मान लीजिए कि अगर शनि का किसी तरह से संबंध बन रहा है तो जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। आसान रास्ता नहीं रहेगा, आसानी से कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। जातक अगर किसी भी चीज़ को लेकर एम्बिशन बनाता है तो उस एम्बिशन के काबिल बनना होगा। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा का संबंध नवम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है और चंद्रमा चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए हैं। नवम का संबंध चतुर्थ भाव से बताता है कि जातक का भाग्य का जो निर्माण होगा वो माता के सहयोग से हो सकता है, माता पक्ष के सहयोग से हो सकता है और नेटिव लैंड पर उसके भाग्य का निर्माण होने की स्थिति दिख रही है। जो फोर्थ हाउस होता है वो जातक का अपना खुद का घर होता है, उसकी जन्मभूमि भी आप कह सकते हैं। तो जातक के जो भाग्य का निर्माण होगा उसके नेटिव लैंड पर हो सकता है। जातक जनसेवा के प्रति कार्य करके अपने भाग्य का उदय कर सकता है। और यहाँ पर यह भी बताता है नवम भाव का चतुर्थ भाव में होना कि जातक का जो मन है सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के प्रति अग्रसर रहेगा और उसको जो भी सुख सुविधाएं हासिल होंगी उसको हासिल कराने में माता का सहयोग मिल सकता है, माता के सहयोग से प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में बैठना यह बताता है कि जातक को एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में प्रॉपर्टी हासिल हो सकती है माता के सहयोग से। जातक जो भी कार्य करेगा उसमें अगर चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़कर करता है तो उसमें उसको फायदे की संभावना बनेगी। चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठकर घर के अंदर शांति का माहौल बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठकर दसम भाव को देख रहे हैं तो दसम भाव के अंदर 5 नंबर राशि लिखी हुई है। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। चंद्रमा का दसम भाव को देखना यह बताता है कि जातक के कार्य में जातक की माता का इन्वॉल्वमेंट रहने की स्थिति बन सकती है और माता के सहयोग की स्थिति भी बन सकती है। ये जो प्रभाव है ये सामान्य प्रभाव बताया गया है। इन प्रभावों में कमी भी देखा जा सकता है और बढ़ोतरी भी देखा जा सकता है। ये उस बात पर निर्भर करेगा कि बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस तरह का है, युति कैसी है, दृष्टि कैसी है, किस नक्षत्र में जाकर प्लेस्ड है। पूरा प्रभाव जानने के लिए सभी ग्रहों की स्थिति देखना होता है।
ये सामान्य प्रभाव है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।